G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी की चीन और पाकिस्तान को दो टूक, कहा कश्मीर और अरुणाचल में बैठकें कराना हमारा अधिकार, देश के हर हिस्से में होंगे इवेंट्स, चीन पाक ने जताई थी आपत्ति। G20 समिट से पहले पीएम मोदी का संदेश, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दिया मंत्र, कहा विश्व कल्याण ही भारत का लक्ष्य, 2047 तक विकसित देश बनेगा हिंदुस्तान। G20 समिट के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारें दिल्ली से बाहर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने से डरती थी। G20 से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पूरी दुनिया को जोड़ रहा है भारत, कूटनीति से सुलझे रूस यूक्रेन जंग। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 को लेकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछले 9 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम क्यों नहीं किया, एलजी ने 2 महीने में दिल्ली का कायाकल्प किया। G20 की तैयारियों पर बोली दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय, आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है, हमने 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली का लगभग किया कायाकल्प। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों का लिया जायजा, आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम में तैयारी और साफ सफाई का जाना हाल। G20 की बैठक को लेकर किले में तब्दील हुई दिल्ली, जाफराबाद के वेलकम इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि अपने सनातन विरोधी बयान पर कायम, उदयनिधि ने हिंदू धर्म को बताया बीमारी, कहा इसे खत्म करना होगा, बीजेपी भड़की। राजस्थान के डूंगरपुर में सनातन विरोधियों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का, वोट के लिए सनातन का करते हैं विरोध, विरोधियों को जनता देगी जवाब। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एफआईआर की मांग की, कहा हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज करे प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा है भोपालन। जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। उदयनिधि के सनातन विरोध वाले बयान पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली विपक्षी गठबंधन में हिंदुओं का विरोध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयनिधि के सनातन विरोध को लेकर डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्षी गठबंधन के मन में भारत और सनातन के लिए जहर कूट कूट कर भरा हुआ है। सनातन विरोध पर बोले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, विपक्ष का गठबंधन भारत की बहुसंख्यक आबादी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बना है, अगर राहुल गांधी स्टालिन भारत के बहुसंख्यक को मिटाने की सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि, स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे तो यह भूल है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है, सनातन के खिलाफ ये हेट स्पीच है, सनातन को मिटाने की सदियों से हुई कोशिश लेकिन कोई आज तक मिटा नहीं पाया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उदयनिधि के बयान की निंदा की है, कहा किसी दूसरे धर्म की निंदा अमानवीय है, राक्षसी है, दूसरे धर्मों की आलोचना करने वालों पर पार्टी सख्त कार्रवाई करे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उदयनिधि स्टालिन से माफी की मांग की है, इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लोगों को पूरे भारतवर्ष के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सनातन विरोध पर कांग्रेस केजरीवाल से किया सवाल, कहा हिंदू धर्म के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों है। उदयनिधि के सनातन को खत्म करने के बयान पर संत समाज में आक्रोश है, जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले सभी धर्मों के जनक को ये लोग क्या खत्म करेंगे। केंद्र सरकार के एक देश एक कानून का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है, कहा हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए, आम आदमी पार्टी ही है देश का भविष्य। वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिले। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना, तुम्हारे चोचले हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च कटेगा, प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। पार्टियां उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करें और देश उनसे कहे कि आप ये जहर इस हिंदुस्तान में मत घोलिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, कहा आपको मुफ्त खाने की आदत लगी हुई है, मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। यूपी के संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा यूसीसी जैसे मसलों से कोई फायदा नहीं होगा, यूसीसी लागू करने से मुल्क के हालात खराब होंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रभारी ने बुलाई थी मीटिंग, दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश। बीजेपी ने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक शुभ अवसर के तौर पर मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो आज का मैं यही कहूंगा, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा प्रयास है, सीट शेयरिंग के मतभेद तय करेंगे विपक्षी गठबंधन का भविष्य। राजस्थान में महिला से हैवानियत के खिलाफ धारियाबाद थाने में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना खत्म। मीणा बोले पीड़िता से मिलने नहीं दिया तो फिर दूंगा धरना। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी, पुलिस ने अनस अंसारी नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। अनस अंसारी पर सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से मिले मंत्री गिरीश महाजन, कहा सरकार आरक्षण के पक्ष में है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा मामले में अब तक 40 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसा मामले में एक्शन छुट्टियों पर भेजे गए जालना एसपी तुषार दोषी, आईपीएस शैलेश बलकावड़े को मिली जालना की जिम्मेदारी। मराठा क्रांति मोर्चा ने कल औरंगाबाद में बुलाया बंद, मराठा आरक्षण को लेकर जालना में प्रदर्शन के दौरान हिंसा का विरोध किया। यूपी के घोसी में उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा घोसी में बीजेपी जीत रही है। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईटीसी औद्योगिक इकाई का किया भूमि पूजन। मौके पर सीएम शिवराज ने कहा यहां 1500 करोड़ का निवेश होने वाला है, निवेश से किसानों को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर बोले सीएम धामी, बीजेपी की बड़ी जीत होगी, बीजेपी ने विकास का संकल्प लिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। यूपी के उन्नाव में सिंचाई विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक, शिकायत के बाद भी पुलिया न बनने से नाराज विधायक। भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं आशुतोष शुक्ला। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी पुंछ का किया दौरा, डीजीपी ने पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी की। मिशन सूर्य पर इसरो ने आदित्य L1 को अगली कक्षा में भेजा, ट्वीट कर कहा सूर्य की ओर सही तरीके से बढ़ रहा है आदित्य L1, 5 सितंबर को नई कक्षा में प्रवेश करेगा सूर्ययान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम हुई है, सेना के सर्च ऑपरेशन में आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने आईडी को नष्ट किया। कुख्यात हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह का सक्रिय सदस्य विकी उर्फ सोनू गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 जिंदा कारतूस के साथ एक 32 बोर पिस्टल मोबाइल के साथ गिरफ्तार की। यूपी के अम्बेडकर नगर में 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक और 3 मोबाइल बरामद। यूपी के बागपत में फौजी ने सीएम योगी से लगाई गुहार, पिता के हत्यारों को पकड़ने की मांग, फौजी की मां ने किया बेटी सहित घर का पलायन, हत्या के आरोपियों पर समझौते करने का दबाव बनाने का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में लगे मोटर की मरम्मत करने के लिए बोरवेल में उतरे 2 लोगों की मौत, 3 हुए बेहोश, दम घुटने से मौत हुई है।
हरियाणा के रेवाड़ी में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार। झूठी एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर ऐंठ चुकी है 3 लाख रुपए। पुलिस ने महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के नदिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। बीएसएफ और डीआरआई ने साझा ऑपरेशन में करीब 14 किलो के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। बांग्लादेश से तस्करी कर लाया जा रहा था सोना। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बाइक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मारती। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। बाइक सवार मौके से फरार हो गया। यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में जलकर खाक हुआ ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। यूपी के एटा में पति ने पति के खिलाफ दी शिकायत। पीड़िता महिला ने पति पर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने से मना करने पर मारपीट का आरोप लगाया। यूपी के शामली में नारकोटिक्स टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। 1 किलो ड्रग्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बंदायूं से तस्करी कर ढाबों पर सप्लाई करते थे। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप पर पहले सीएनजी भराने को लेकर विवाद। दबंगों ने केबिन में घुसकर की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 2 दिन का पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। यूपी के जौनपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवती की मौत, 1 शख्स घायल। यूपी के एटा में दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को सजा। कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल की महिला की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यूपी के झांसी में शख्स ने जहर खाकर की खुदकुशी। पत्नी के परिवार वालों ने दर्ज कराया था दहेज प्रताड़ना का केस। आरोपों से परेशान था शख्स। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन। महंगाई और खराब कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरे लोग। भीड़ पर काबू पाने के लिए सेना और पुलिस की तैनाती। रूस के पीटर्सबर्ग में ईंधन डिपो के पास लगी आग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आग और घना धुआं दिखाई दे रहा है। धमाके की भी आवाज सुनी जा सकती है। लॉस वेगास में बाद आई बाढ़। कई इंच बारिश से आवासीय सड़कों पर पानी भर गया। ब्राजील के साओ पाउलो में फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल बताया जा रहा है। विस्फोट के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तूफान हाइकुई नजदीक आते ही ताइवान ने उड़ानें, ट्रेनें और निलंबित की हैं। ताइवानी प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने का निर्देश दिया है। ताइपे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। नए मैप पर दुनिया में घिरा है चीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत समेत 8 देशों ने चीन का विरोध किया है। रूस ने भी चीन के मैप को खारिज कर दिया है। नेपाल, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान ने भी विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नया मैप जो चीन की तरफ से दिखा